नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज का जो मेरा आउटफिट है ये है नेफर्टी एशिया का और ज़बरदस्त आउटफिट है। आज आप उनकी कलेक्शन देखेंगे, लेकिन साथ ही आज हमारा टॉपिक जो है वो है माँ और बेटी पर। मतलब मामा जो है वो अपनी बेटी के लिए किस तरह से चीज़ें सेलेक्ट करती हैं, और साथ ही सिस्टर एंड यंगर सिस्टर एंड ओल्डर सिस्टर, उन पे भी बात करेंगे कि छोटी बहनें बड़ी बहनों से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो छीन कर ले जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी और बड़ी बहन किस तरह से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि इसमें गर्ल्स 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 की बातें हैं और गर्ल्स 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 के अटायर की बातें हैं। तो ये सब होगा हमारे शो में, सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी इस वक्त हमारे साथ शेफ़ समिया मौजूद हैं अपनी बेटी जिमिल के साथ, और साथ ही हमारे साथ निस्फा भी मौजूद है अपनी बहन के साथ। तो ये दोनों जो हैं आज अपने अपने बारे में बताएंगे किस तरह से ये अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है। निस्मा, आपका नाम क्या छोटी? शाहनैन फातिमा। शाहनैन फातिमा। शाहनैन फातिमा, शाहनैन बड़ा मुश्किल सा नाम है, शाहनैन। ओके सही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ शेफ़ समिया से। समिया, माशाल्लाह से बेटी जो है वो रहमत होती है, और आपके घर में बेटी आई, कितना डिफरेंस आया जब जिमिल आई? आपने अपने वार्डरोब से हटकर इसके वार्डरोब का कितना ख्याल रखना शुरू कर दिया? जैसे कि नाज़िया, आपको तो पता है कि मेरा तो कोई भाई और बहन है ही नहीं, मैं तो इकलौती औलाद हूँ, तो मुझे कभी ट्यूनिंग का पता ही नहीं था। हाँ। अच्छा, कभी इत्तेफाक की बात है कि अम्मी ने कभी मेरे साथ भी ट्यूनिंग नहीं की कि क्योंकि उनकी अपनी बहनें थी तो उन्होंने उनके साथ कर ली होगी, उनको कभी चार्म नहीं था। तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि दो ड्रेस सेम डिज़ाइन के या डिफरेंट कलर्स के साथ या सेम पैटर्न के साथ सेम कलर के साथ कैसे पैटर्न बनते हैं। हाँ। तो जब जिमल हुई तो मुझे आज भी याद है कि ये 4 मंथ्स की थी और ईद आ गई थी, मीठी ईद आ गई थी। तो पहली दफ़ा जो है वो मैंने और जिमल ने जो है वो सेम ड्रेस पहने थे। हाँ। और मुझे आज भी याद है कि मुझे इतनी खुशी थी कि जैसे बचपन में हम लोग अपने कपड़े बेड पे रख के या सोफे पे रख के देखते थे ना कि आज सुबह ईद पे हमें ये पहनना है, इतने सालों के बाद सेम हरकत मैंने उस दिन की थी। हाँ। तो उसके बाद अब मेरी और जिमल की काफ़ी हद तक ट्यूनिंग होती है। ये ज़्यादा वेस्टर्न्स पहन रही होती हैं क्योंकि इनके स्कूल है, जीन्स है, स्कर्ट्स हैं, वो तो स्कर्ट्स। और तुम्हें अच्छा लगता है इसको वेस्टर्न ज़्यादा पहनाना या ईस्टर्न? क्योंकि यूजुअली तो लोग वेस्टर्न ही पहनते हैं ना। घर पे भी फ्रॉक्स हैं, जीन्स है, शॉर्ट्स हैं, स्कर्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्टर्न ईस्टर्न के अंदर तैयारी ज़्यादा होती है। शूज़, पाजेब और चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, इयररिंग्स और टीके, झूमर, तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अभी इनकी बिस्मिल्लाह रीसेंट हुई है। हाँ। तो ये पूरी दुल्हन बनी थी, दुल्हन बन गए, पूरी दुल्हन बन गई। दैट इज सो क्यूट। तो तुम्हारी ख्वाहिश थी दुल्हन बनाने की या वैसे ही? क्योंकि मैं अपनी बिस्मिल्लाह में दुल्हन बनी थी, मेरी अम्मी ने मुझे बनाया था, तो मैंने वही रिवायत को बरकरार रखा। अच्छा, जिमिल को अच्छा लगता है ये सब करना जो आप इसको बना रही होती हैं, या इसकी कोई अपनी ख्वाहिश होती है? जिमिल, आपको अच्छा लगता है? जो मामा कहती है अच्छा लगता है। हाँ, जो मामा कर रही होती है सब चीज़ें अच्छी लग रही होती है। अच्छा, इसी तरह ही बहन ने भी आज ट्रेनिंग की अपनी दूसरी बहन के साथ। हमारे साथ भी, मेरे साथ भी होता है हमेशा। मेरी जो मेरे बराबर की बहन है, हमारा 1 साल का डिफरेंस है, हम लोग ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन बाद में हमने हुआ नहीं यार, एक जैसे कपड़े नहीं होने चाहिए, हम एक जैसे बहनें लग रहे होते हैं, बहन नहीं लगना। तो ये भी कभी कभार ना एक आपको फील आ जाती है। तो निस्मा, आप कैसे ख्याल रखती हैं अपनी बहन का? मैं तो ज़्यादातर नहीं, मतलब हम लोग सेम कपड़े पहनते हैं। मैं अलग करती हूँ, इसका अलग करती हूँ, लेकिन इसको जो है ना ज़्यादा वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न पसंद है। ईस्टर्न ज़्यादा पसंद? और आपको? ज़्यादा पसंद है, मुझे तो वेस्टर्न ज़्यादा पसंद है। ओके। अच्छा, लेकिन निस्बा ये मैंने देखा है कि बहनों के साथ ये भी होता है कि बहनों का ज़्यादा ख्याल भी रखा है। तो ये आपका ख्याल ज़्यादा रखती हैं, आप इनका ख्याल ज़्यादा रखती हैं? ये भी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं भी इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल। आप कैसे ख्याल रखती हो बहन का? कहाँ चली गई? मतलब अगर मैं कहीं चली जाऊँ ना घर से काम पे, तो मेरे जो काम होते हैं घर पे अक्सर जो मैं करती हूँ, तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से साथ भी देती है। हाँ, ये रूम की बहुत अच्छी सफाई कर लेती है, जब चीज़ें सब अपनी जगह पे रखती है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से कर लेती है। कभी ना इसकी वजह से मैं परेशान नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है बहन मेरे ख्याल में तुमसे ज़्यादा कम काम करती होगी, है ना? जब ये घर में होती है तो ये काम करती है, जब ये बाहर होती है तो मैं काम। तो आप सारा काम करती है, कितनी प्यारी। मतलब हालांकि दोनों में इतना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा तकरीबन? हम लोगों में जो है 16।
16 ईयर्स के डिफरेंस में भी मैं ये देख रही हूँ कि इतनी माशाल्लाह निस्मा की बहन जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, समझदार है, बहुत कि समझदार। मैं मतलब हैरान अभी हो गई। रिसेंटली मेरी कज़न की एंगेजमेंट हुई है, तो मैं अपने घर में, अपने ननिहाल में सबसे बड़ी हूँ। तो मेरा जो पार्टनर जिसके साथ मैंने डांस करना था, वो मेरे घर में सबसे छोटी है, अलीज़ा। हाँ। तो मुझ में और उनमें 19 ईयर्स का फ़र्क है। और जब हम डांस कर रहे थे तो हम बराबर के लग रहे थे, मतलब वो कहीं से फील नहीं हो रहा था कि हम 19 ईयर्स का डिफरेंस है। हाँ, और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और वो मतलब अभी मैट्रिक में है। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि वो तुमसे भी बड़ी उम्र की लगती है? नहीं, मतलब कुछ दिनों के बाद बराबर लगने लगते हैं, लगने, सही क्योंकि कहा, ये सही कहा। बड़ा ब्लेसिंग होता है कि छोटे बच्चे अभी थोड़े से लग रहे हैं कि छोटे छोटे एकदम 2-3 साल में बिल्कुल बिस्मा के बराबर हम लोग होंगे। अब ऐसे ही लगता है कि हम लोग जो है मतलब नॉट सेम एज बट यू नो एक ही वो उस पे जो है ना उसमें आ जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि जिमल आपको कभी बोलती है कि ये पहना है या ये नहीं पहना? बोलती है। किस तरह से बताती है? बताती है, मैं अक्सर पूछती हूँ, क्योंकि जिमल को मैंने ये जिमल में आदत डाली है कि जब वो तैयार होती हैं तो घर में सबको दिखाती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा। कमेंट्स देती हैं ताकि इनको ये फील इमोशंस पैदा हों, क्योंकि जब ये बड़ी होंगी तो डिफरेंट लोग इन पे क्रिटिसाइज भी करेंगे और तारीफ़ें भी करेंगे। तो ये आदत है। तो सेम एग्जैक्टली मैं भी पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कौन से इयररिंग्स पहनूं, तो ये मुझे बताती हैं कि ये कलर अच्छा है, ये कलर ठीक नहीं है। तो अच्छा लगता है। कभी फील होता है कि वाकई में एक साथ एक लड़की का रहना, क्योंकि मैंने तो कभी ये चीज़ फील नहीं की, तो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बताती है कि मम्मा ये बहुत अच्छा लग रहा है, या हम दोनों कोई बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे कि आज का दिन है कि आज हमारा बड़ा लॉन्ग डे है, तो इनकी सुबह क्लास थी, उसके बाद आपके शूट पे आना, फिर हम एक बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ। तो मैं जिमल को बता रही थी कि जिमल हमारा ये शेड्यूल है, तो पीछे She was okay with that? एग्जैक्टली। तो अच्छा मैं जल्दी से उठ जाऊंगी तो मैं जल्दी से खा लूंगी, तो फिर आप मेरी मतलब वाटर बॉटल मामा का हर रखिए। जगह पे साथ देना। एक्चुअली जो है वो एक दूसरे का जो है ना ख्याल रख। मुझे भी बैठना है यहाँ पर। कहाँ बैठना क्यों है नहीं तुमने? बुलाया तुम लोगों ने? बेटा आप कहाँ से आए हो? वो मुझे पसंद है ना, यहाँ पर वो ऐसे करते ना, ऐसे मॉडलिंग करते, मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बेटा करनी आपका है। काम नहीं ना यहाँ पे। इधर आओ इधर आओ। आपकी मम्मा कहाँ है? वो मैं नहीं लाई मम्मा को। मम्मा को क्यों नहीं लाई है? वो असल में ना मुझे घर का रास्ता नहीं पता, मैं भूल गई, फिर मैं यहाँ से आ रही थी, फिर मुझे ये दिखा, कैमरा दिखा, तो और मैं आपको यहाँ ये पर पता आ था गई। कि यहाँ पर मैं मॉडलिंग मॉडलिंग करूँगी नहीं, ना, मुझे ऐसे ऐसे आपने करनी कोई है, मुझे मॉडलिंग नहीं करनी। नहीं, एक मैं सेकंड। करूँगी ऐसे ऐसे। क्यों करूँगी। मॉडलिंग करनी है? मुझे अच्छी लगती है। भाई मामा को लेकर आओगी तो मॉडलिंग होगी ना। मामा का और मम्मा का मुझे घर ही नहीं पता, मम्मा प्यार ही नहीं करती मुझे। अच्छा चलो क्या खा रही हो? नहीं नहीं मेरी है ये क्या है इधर? नहीं मेरी है, मेरी है ये, नहीं मेरी है। अच्छा लाला बच्चा क्या खा ले? टॉफी खा रही हूँ। टॉफी हमें भी दो। कितने मजे की टॉफी है। हम हाफ ऑफ खाएंगे, हम पूरी नहीं दूंगी आपको, मेरी है। हाफ आप खा लेंगे लेकिन अच्छा चलो अब तुम्हें कहाँ बिठाऊं? बैठा तो मैंने नहीं पहले मैं वॉक करूँगी, पहले मैं अच्छे मैं बच्चे चलूंगी इतने फिर। जिद्दी होते पता नहीं कहाँ से बच्चे। अच्छा जाओ चलो जाके वॉक करके दिखाओ मुझे, देखो तो सही इसकी वॉक कैसी है। ये ऐसे चलते हैं, ऐसे बाल घुमाते हैं, फिर ऐसे ऐसे आते हैं। बस कर ली ख्वाहिश पूरी होगी। बच्चों को ना ऐसे ख्वाहिश इनकी पूरी करा दो, ठीक है ना? बस सही है ना? पूरा हो क्या? लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी, मुझे बैठना भी नहीं है, बस बैठना तुम्हें वॉक करा दी, तुम जाओ। नहीं मैं बैठूंगी अरे हमारा यहाँ शो पर, चल रहा है ना। मैं बैठूंगी यहाँ पर, मेरे को भी गेम खेलना है, मुझसे भी बात करो आप। अच्छा तुम कैंडी तो दो पहले। नहीं मैं कैंडी नहीं दूंगी, मेरी है। क्यों? मेरी कैंडी है। नहीं मेरी कैंडी यार है। ये बच्चे आजकल के कैसे। जिमिल आप देती हो ना कैंडीज अपनी, शेयर करती हो ना? आप भी शेयर करती हो ना? ये करती है शेयर या नहीं करती? हाँ, शेयरिंग करती है। तो बेटा आप क्यों नहीं शेयर करती? नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरी कैंडी है। उफ तौबा, बच्चे तो आजकल के ऐसे हो गए कंजूस मक्खीचूस। मैं नहीं दूंगी। अच्छा नहीं तो ठीक है चले बेटा, अब आपका टाइम नहीं खत्म हो गया। नहीं चलो। ये क्या है, ये चाहिए मुझे। नहीं ये नहीं बेटा, ये अभी मेरे सेट का हिस्सा नहीं है। ये क्या है? उफ हो बेटा, ये चाहिए मुझे। फूल भी तोड़ दिया था बेटा। नहीं ना ये क्या है, ये चाहिए, नहीं ये कलर चाहिए मुझे। बेटा अभी बहुत टाइम है आपके बालों में और ये वैसे भी कलर हुआ है, कहाँ से हो नहीं, गया? मुझे ये कलर, मुझे ये फ्रॉक चाहिए। शूट के बाद मिलते हैं। नहीं मुझे अभी चाहिए। नहीं, ये फ्रॉक मुझे ये शर्ट मुझे दो। नहीं मुझे अभी चाहिए। ये स्कर्ट चाहिए? मेरा है नहीं ये। मुझे चाहिए। नहीं ये मेरा है, ये मुझे ये चाहिए। जब मेरी बेटी की फ्रॉक लोगी तो फिर मैं स्कर्ट भी तो पहनाऊंगी मुझे ना। अभी ये चाहिए। हाँ? मुझे अभी ये चाहिए। शूट के बाद, अभी नहीं, स्कर्ट दो चाहिए मुझे। अच्छा Okay. फिर मैं उसको लूंगी। नहीं मेरी है, मेरी है। नहीं मैं चलूंगी, मैं मुझे ये बेटा, चाहिए, बेटा। ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये अरे चाहिए। बेटा छोड़ दो।
नाज़िया इसको बिठा दें, प्लीज बिठा दें। बेटा ओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। तंग आओ नहीं बेटा, करो बैठो तो। बैठो यहाँ बैठो। ये किसी की चीजें इस तरह नहीं छेड़ते हैं, बुरी बात होती है। अपनी चीजें नहीं इस तरह करते हैं। एक तो आपने हमारा फूल लिया, उसके बाद आपने हमें कैंडी भी नहीं खिलाई। मेरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन शेयरिंग होनी चाहिए, हर एक के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। आप अगर कोई चीज ले रहे हो तो कोई चीज दो भी। आपको दर्द तो नहीं हो रही निस्मा? बहुत ही कोई जोर नॉटी और से बदतमीज बहुत बच्चा है ये। हाँ अच्छा, अभी आपने क्या करोगे बैठकर? मैं आपकी बातें सुनूंगी। वो कौन है? वो मॉडल्स हैं सारी। वो इतनी मोटी है। कौन मोटी है? वो मोटी आंटी। वो कौन है? वो आप हो ना? वो मैं हूँ। आपकी पिक्चर नहीं लग सकती, भी आप बैठो आराम से, मेरी ठीक भी है? लगेगी, मैं भी चलो, पिक्चर लेके ये जाऊंगी। इनके साथ दोस्ती करो, फ्रेंडशिप। मुझे ये चाहिए आपका। इसके पीछे लग गई है। नहीं नहीं, मेरी टॉफी है, मुझे ये चाहिए, मुझे दो। अच्छा ठीक है, वो तुम्हें दे देगी, लेकिन मुझे अपनी दो, कैंडी भी दो। मुझे दो। अच्छा है ना, मैं आपको दोगी उसको ये? ये दे दूंगी। हाँ, लेकिन चलो इसको दे दो, टॉफी फिर दे देनी दो। पड़ेगी। नहीं, मैं टॉफी नहीं इसको दूंगी। टॉफी देनी पड़ेगी। मैं टॉफी नहीं दूंगी। अच्छा फिर ठीक है, फिर आपको भी ब्रेसलेट भी नहीं मिल रहा। भाई ये तो बच्चा ना बहुत तंग कर रहा है, इसको बैठा रहने देते हैं। लेकिन अभी हम गेम की तरफ चलते हैं और गेम के बाद फिर जो है हम आगे अपने शो को लेकर चले। तो स्टे विद अस, चलें जी, गेम टाइम। ऑलराइट जी, गेम टाइम में इस वक्त मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि गेम कैसे खेली जाएगी। मैं सवाल करूंगी, उसका जवाब भी मैं खुद दूंगी। अच्छा अगर जवाब मेरा सही है तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। और अगर जवाब गलत है तो आपने यूं करना है। लेकिन अगर आपका जवाब सही नहीं हुआ तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है? डन हो गया? मतलब इसका चट भी मेरी पट भी मेरी। पढ़ भी मिली। और खेल आप दोनों ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों से हम क्या खिलवाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। बच्चे से मुझे भी देखेंगे। खेलना है। अच्छा आप खेलेंगे, अभी आपको खिलवाते हैं गेम, ठीक है? चलें जी, पहला सवाल है, ठीक है? सबसे पहला सवाल ये है कि साहिबा जो फिल्म एक्ट्रेस हैं वो निशो की बेटी है। सही। ओके, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, अगला सवाल है मेरा। शाहिद फिल्म एक्टर के बेटे एंकर पर्सन भी हैं। आपने जवाब नहीं दिया, अब आपको सजा मिलेगी। इतने मुझे पता ही नहीं है। ना पता ना भी होता ना, कोई तो गैस करें। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब जवाब गलत है, सजा मिलेगी। यस, कामरान शाहिद हैं और वो एंकर पर्सन है। तुम्हें पता था? ओके जी, सजा निकाल के दीजिए। कौन सा नंबर? 6 नंबर सजा जो है वो दी जाए। यार क्यूट सजा। मैचिंग मैचिंग। ये मुझे पहनना है। ऑलराइट जी, अब आपने जो है देखा ही होगा, एंजेलिना जोली के फादर रॉबर्ट रेडफोर्ड हैं। ओके जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। चलिए उनके अब्बू के नाम बताएं। उनके अब्बू का मुझे नाम ना नहीं पता, वो लेकिन वो नहीं है। जॉन वॉइट, ठीक है? ऑलराइट, वो वाइट ही है ना, वाइट, जॉन वाइट, बड़ा मुश्किल नाम है खैर से। ऑलराइट जी, नेक्स्ट सवाल है, और नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने बताना है कि कोको को रीना गाना जो है वो मोहम्मद अली पे शूट किया था, फिल्म एक्टर जो मोहम्मद अली, उन पर। वेरी गुड है ये। तुम्हें कैसे पता ये है? तो मैंने कहा शायद आप बोलेंगे उनका देख के किया है मैंने, इसलिए मैंने अच्छा, वैसे नहीं तुमने करती ना मैं। अच्छा कर लिया। नहीं, मोहम्मद अली पे शूट नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं। मजे तो गई। लेकिन निस्मा को सजा मिलेगी, क्योंकि वो उन्होंने पहले यूं किया और फिर यूं किया। ऐसे भी नहीं करना, सोचे समझे बगैर किया। दोनों को सजा मिलेगी। इतना मशहूर गाना है और वो वहीद मुराद साहब पे जो है शूट हुआ था। भूल गए तुम लोगों को कोरीना। ठक ठक ठक। चलें जी, सजा नंबर कोई ना 8 नंबर। 8 नंबर। पहननी पड़ती है सजा, उतारनी नहीं पड़ती। वो मुझे ना हाँ, वो ये क्या चाहिए। बात हुई? मुझे वो दोनों को? पहनना है। या अल्लाह, तुम आराम से बैठो, अभी तुम हर चीज हमारी मुझे तो लेकर बड़ी जा रही हो। रॉकिंग सजा मिल मुझे रही वो है। पहनना है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बन गई। ओह वाह, जॉनी डेप। हाँ, इसको कैप पहना दो ना जिमिल को। नहीं पहन रही वो। अच्छा, इसको ये पहना दो। चलो वो ये भी नहीं पहन रही, वो मुझे पहनते कह रही सारे फॉरन। नंबर 4 दें। ऑलराइट जी, दे दें जी, आपको पहनाएंगे हम। चलें जी। गुप। ऑलराइट, अगला अब मैं सवाल कर रही हूँ। सवाल सुन लें। ये मुझे दे दो।
नहीं बेटा, ये मेरा है। मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। वेरी गुड जी। अच्छा जी, आपने ड्रामा अनका ही तो देखा ही होगा, हाँ, है ना? शहनाज शेख उस ड्रामे में आई थी, वो उनका दूसरा ड्रामा था, ये बात सही है? बिल्कुल दोनों के जवाब गलत हैं। उनका पहला ड्रामा था, दूसरा ड्रामा तन्हाइयाँ था। दोनों को सजा दी जाए। 3 सजाएं मिल चुकी है अभी तुम्हें। चलो जी, वन, सजा वन, नंबर वन। 1। ओके, 1 क्या है जमल, बताइए। ये अल्लाह, मेरे साथ बालों का ही क्यों आ रहा है? तुम उतार नहीं जा रही, हम तुम्हें बालों का देते जा रहे हैं और इसको ग्लासेस ही मिल इसको रहे हैं। ग्लासेस ही मिल रहे हैं। चलो तुम ग्लासेस ले लो और ये बालों का दे दो। चलो ये वाला दे दो, ये कैप दे दो उसको, ताकि उसके साथ अच्छी लगेगी कैप ना बालों। तो आप ये पहन लो जिमिल। ये मुझे चाहिए। खबरदार तुमने, कोई नहीं, अभी आपसे कैंडीज हम लेंगे, ठीक है? नहीं, मैं नहीं चलो दूंगी, जी, नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया समय शो में तशरीफ लाने का। प्यारा लग रहा है वैसे ही। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम इजाजत लेंगे, हम छोटी बेबी से कहेंगे बेबी ओके जी बेटा, अब आपने सबको साथ शेयर करनी है कैंडीज, ठीक है? हमने आपकी सारी बातें मानी ना, ठीक है? अब आप शेयर करोगी ना? चलिए जी, गुड गर्ल। इसके साथ ही अब हम जाएंगे और देखेंगे कि शेफ समिया जो हैं वो दिखाएंगी हमें किस तरह से वो अपनी बेबी जिमिल का मेकअप करती हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ समिया मौजूद है। समिया अपनी बेबी पे मेकअप करके दिखाएंगी कि कैसा मेकअप होना चाहिए बच्चों का। तो समिया, क्या आप जिमिल के लिए जो है एहतमाम करती हैं मेकअप के लिए? मैं कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं करती, क्योंकि इनके बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेकअप करें। बट कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल मैक्सीज हो गई या गरारे शरारे, तो बच्चों का हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगता है। हल्का फुल्का सा ग्लिटरी सा मेकअप भी अच्छा लगता है, तो मैं हल्का फुल्का करती हूँ। इतना तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आज के आउटफिट के हिसाब से जरूर कोई मेकअप बिल्कुल होना चाहिए। तो आप क्या क्विक मेकअप करती हैं अपने बेबी पे, ये आप बताइएगा। अच्छा, मैं जो हूँ वो बेस नहीं लगाती, हल्का सा कोई भी टेल्कम पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये फाउंडेशन जो भी होती कोई है भी ना? फाउंडेशन होता है जैसे ना, और यहाँ पे जैसे कि तो ब्लश ऑन पहले लगाएंगे। हाँ, ब्लश ऑन लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा बेबी पिंक कलर का। ये रहा बेबी बेबी पिंक। पिंक। ये और हल्का सा नोजी पे और चीक्स के ऊपर, और एप्पल चीक्स में बनाती हूँ, ये देखें। हाँ, फौरन से यूं घूम रही है, चीक बन गई है। और हल्का सा ये गोल्डन कलर जो उसमें हाँ। शिमर हो, हाँ। बस वो आईज के ऊपर हल्का सा टैप कर दे। आंखें बंद आंखें करो। बंद करो। अच्छा, जिमिल बड़े मजे से मेकअप भी करा रही है ना, मतलब ऐसे नहीं है ना? ऐसा नहीं है, बहुत खामोशी से, बहुत अच्छे से, बस इससे ज़्यादा नहीं। बस ये इस तरह करके आपने मेकअप इनका हो जाता है। ठीक है। और लिपस्टिक के लिए? लिपस्टिक बिल्कुल लाइट पिंक, फिर हाथ से ऐसे स्मच बस करके हाथ ना से यार। कर लियो। बाजू का तक ब्लशर नहीं भी होता, हाँ, अगर हाँ। ऐसे के रख दिया है मैंने और ये बाद में आई है, तो मैं लिपस्टिक से ही टैप ब्लश कर ऑन पे देती हूँ। बना लेते हैं। हाँ, हम भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे, और ये बड़ा अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी कि आप उनको जो है ज़्यादा कोई जो है ना एक्सेसिव चीज़ ना करें। ये तो इनका जो है जिमिल का पूरा मेकअप हो गया है, जो इतना ही देखें। बच्चों का मेकअप होना चाहिए। अब हम पूछेंगे हाइजीन के लिए क्या करती हैं समिया, और समिया जो स्किन के लिए इनके लिए क्या करते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे इनका ख्याल रखती हैं? जी। मैं ज़्यादातर इनको पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, और खाने के अंदर वेजिटेबल जैसे क्यूकम्बर हो गया, कैरेट्स हो गए, ये बच्चों के खाने में मैं रखती हूँ। और हाइजीन से ये है कि जैसे कि 2 टाइम एटलीस्ट बच्चों को नहलाएं, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो बड़े हों या वो छोटे हों, दोनों को 2 टाइम एटलीस्ट नहाना चाहिए। एक तो सर में जुएँ नहीं होती, जो पसीने से लिखें होती हैं, जुएँ होती हैं, और जाहिर सी बात है हम लोग तो टीवी से रिलेटेड हैं, तो अगर एक की भी सर में जूं चढ़ेगी तो फिर हम सबके भी सर में आ जाएगी, तो ये बहुत ख्याल रखना होता है। एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि एक्टिविटीज़ हों, बच्चे खेलें कूदें, जिससे इनका जिस्म खुलता है, कद बढ़ता है, और खाने पे, और बच्चों को फोर्स नहीं करें। जितना उनकी गुंजाइश है उनको आप खिलाएं, एक टाइम खिलाएं, लेकिन आप उनको पेट भर के खिलाएं। अगर बच्चे बार बार मांगते हैं आप उनको फिर से दें। माएँ जो है ना वो भर के खिला देती हैं, ये सोचे समझे कि बस उसके बाद बच्चों ने नहीं खाना, ऐसा नहीं होता। बच्चे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाते हैं, थोड़ा दें लेकिन बट न्यूट्रिएंट दें, और दोबारा दे सकते। हाँ, लेकिन जो जंक फूड है वो वीक में आप बना लें, जैसे कि ट्यूसडे है तो फिर थर्सडे है। नगेट जैसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। बिल्कुल। और
और उसके लिए समिया को जो है वो शेफ़ तो हैं, बना लेती हैं, तो बाकी लोगों को भी जो है वो समिया जैसा शेफ़ बनना पड़ेगा और उनकी रेसिपीज देखनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच Thank समिया, you. बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और नाज़िम हाँ, मैं हाँ। कहूँगी, अगर आपके बच्चे हेल्दी हैं, जैसे कि मेरी बेटी है हेल्दी है और मेरा बेटा है जो अंडरवेट है, मतलब वो एक्टिव है, तो आप अपने बच्चों के बॉडी टाइप के हिसाब से खाना दें। अगर आपके बच्चे ओवरवेट हैं तो आप उनको सूजी या इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा दूर रखें, और जो बच्चे अंडरवेट है आप उनको सूजी है, मैदा है, बेसन है, आप उनकी चीज़ें बिल्कुल। और अगर आप सूजी दे भी रहे हैं ना, तो उनको फिर आप पानी में सूजी बना लें, आप उसको दूध या उसमें नहीं बनाएं, तेल बिल्कुल। में। थैंक यू सो मच समिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी और मिलेंगे हम दोबारा, लेकिन आपने भी कैटवॉक देखनी है, कहीं नहीं जाना। मेरा भी आउटफिट आज का जो है नेफर्टी एशिया का है, और जो मॉडल्स कैटवॉक करेंगी उनका भी आउटफिट जो है वो नेफर्टी एशिया का ही है। सो यू ऑल स्टे विद अस।